नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश चंद। आज हम स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय एन ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं। इसके लिए हम ओमेगा फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन की स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं, जो कि एक नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, इसका मास m है, जिसका चार्ज e है, और जो एक स्फेरिकल सिमेट्रिक लीनियर रेस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स के द्वारा बाउंड है। इस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन एम एक्स डबल डॉट प्लस गामा डैश एक्स डॉट माइनस टो एक्स ट्रिपल डॉट प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन यूनिट वेक्टर ई जीरो ई टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड से दी जाती है। यहाँ गामा डैश टी के कॉन्स्टेंट है, जो डिसिपेटिव इफेक्ट्स को इंक्लूड करते हुए यहाँ ली गई है। तो कैरेक्टरिस्टिक टाइम है रेडिएटिव इफेक्ट्स के लिए। रेडिएटिव इफेक्ट को हमने इंक्लूड किया हुआ है। ओमेगा जीरो जो ओसिलेटर है उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। एप्सिलॉन यूनिट वेक्टर इंसिडेंट रेडिएशन की पोलराइजेशन स्टेट है, और ड्राइविंग फोर्स ई जीरो ई माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड का इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। Let the solution of this equation of motion is given by x is equal to x0 e to the power minus iota omega t minus k square। जब हम इस इक्वेशन को इसमें रखेंगे तो हमको मालूम है कि डबल डेरिवेटिव है टाइम के साथ, सिंगल डेरिवेटिव है टाइम के साथ, ट्रिपल डेरिवेटिव है टाइम के साथ, तो हमको डिफरेंट डेरिवेटिव मिलेंगे। डिफरेंट डेरिवेटिव का यूज करने के बाद जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, m को e के नीचे ले जाते हैं, तो हमको x की वैल्यू, जो कि इक्विलिब्रियम से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, उसकी वैल्यू मिलेगी e बाई एम एप्सिलॉन यूनिट वेक्टर ई जीरो ई टू द पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा गामा डैश प्लस ओ ओमेगा स्क्वायर के बराबर। सपोज ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी लिखी हुई है इसको हम गामा टी लें, तो गामा टी इक्वल टू हो गया गामा डैश प्लस टो ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा जीरो स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें, ओमेगा जीरो स्क्वायर को डिवाइड करें, तो टो ओमेगा जीरो स्क्वायर हमको मिलेगा, जो गामा के बराबर है। रेडिएटिव डीके कांस्टेंट जो लाइन ब्रेड और लेवल शिफ्ट में हमने देखा हुआ है। अतः गामा टी इक्वल हो गया गामा डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर गामा के बराबर। ये हमारी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 से गामा टी की वैल्यू जब इसमें रख देते हैं तो एक हमको मिलेगा ई बाई एम यूनिट वेक्टर ई जीरो ई टू दी पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा गामा टी के बराबर। नाउ इस x को जब हम डबल डेरिवेटिव कर लें तो हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन मिलता है, जो x डबल डॉट इक्वल टू v बाई एम माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा गामा टी एक्स वन यूनिट वेक्टर v जीरो ई टू दी पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी से दिया जाता है। हम ये भी जानते हैं कि x डबल डॉट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का रेडिएशन फील्ड ई रेडिएशन दिया जाएगा 1/4 सी स्क्वायर ई आर क्रॉस एक्स डबल डॉट अपॉन आर एट रिटार्डेड पोजिशन के द्वारा। तो हम एक्स डबल डॉट की वैल्यू रख दें, रख करके जो इमिटेड स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी पोलराइजेशन स्टेट एप्सिलॉन डैश लें,
तो एप्सिलॉन डैश पोलराइजेशन स्टेट में स्कैटर्ड होने वाले रेडिएशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको मिलेगी एप्सिलॉन डैश स्टार डॉट ई रेडिएशन इक्वल टू -1/4π0 ई स्क्वायर अपॉन एम सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई जीरो ई टू दी पावर i of k minus omega t divided by omega 0 square minus omega square minus iota omega gamma t एप्सिलॉन डैश स्टार डॉट एप्सिलॉन बाई आर से। हम जानते हैं कि जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा उसकी वैल्यू दी जाएगी आर एप्सिलॉन डैश स्टार डॉट ई रेडिएशन डिवाइडेड बाई ई जीरो मॉडुलो स्क्वायर से। सो अल्टीमेटली इस स्कैटरिंग के लिए जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमको मिला उसकी वैल्यू हो गई डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू 1/4π0 होल स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम सी स्क्वायर होल स्क्वायर ओमेगा 4 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर गामा स्क्वायर टी एप्सिलॉन डैश स्टार डॉट एप्सिलॉन मॉडुलो स्क्वायर से। इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को हम 3 अलग अलग केस के लिए याद करें, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग कंडीशन की, अर्थात जब स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी ओमेगा ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा 0 से काफ़ी कम होती है, तो इक्वेशन 7 में ओमेगा को नगण्य मान करके छोड़ने के बाद हमको जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा 1/4π0 होल स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम सी स्क्वायर होल स्क्वायर ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 पावर 4 एप्सिलॉन डैश स्टार डॉट एप्सिलॉन मॉडुलो स्क्वायर। इसमें ओमेगा पावर 4 के प्रोपोर्शनल एडेज डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा और डी सिग्मा डी ओमेगा जो है 1/λ/4 के है वह प्रोपोर्शनल है। ये एक रेले स्कैटरिंग कंडीशन को शो करता है। केस सेकंड की बात करें, जब रेजोनेंस स्कैटरिंग हो रही होती है उस समय ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 होता है। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 लेने पर डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा हो जाएगा 1/4π0 होल स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम सी स्क्वायर होल स्क्वायर ओमेगा 0 4 डिवाइडेड बाई ओमेगा 0 प्लस ओमेगा होल स्क्वायर ओमेगा 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 प्लस ओमेगा टी एंड एप्सिलॉन डैश स्टार डॉट एप्सिलॉन मॉडुलो स्क्वायर। यहाँ हमने इक्वेशन 7 में ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0 प्लस ओमेगा में अलग अलग कर लिया है, क्योंकि ओमेगा 0 के बराबर है रेजोनेंस स्कैटरिंग में, अतः ये हमको देगा 4 ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर, अतः ये रिलेशन चेंज करके हमको मिलेगा ओमेगा 0 4 डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा 0 स्क्वायर एंड दिस टर्म्स यहाँ ओमेगा 0 स्क्वायर से ओमेगा 0 4 कैंसिल हो करके ऊपर हमारे पास ओमेगा 0 स्क्वायर बच रहा है। इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इस वाले पॉइंट को मैं ले रहा हूँ अलग से 1/4π0 ई स्क्वायर अपॉन एम सी स्क्वायर 2/3 से मल्टीप्लाई किया, इसका अपोजिट 3/2 से मल्टीप्लाई किया, सी क्यूब बनाने के लिए सी को मल्टीप्लाई किया, तो हमको ये जो रिलेशन मिला 1/4π0 2/3 स्क्वायर अपॉन एम सी क्यूब, ये कैरेक्टरिस्टिक टाइम टो ऑफ दी रेडिएटिव इफेक्ट के बराबर प्राप्त होता है। अतः ये रिलेशन हमको देता है 3c2/2 होल स्क्वायर का मान। इस 3c2/2 होल स्क्वायर के मान के साथ ओमेगा 0 स्क्वायर जो कि बचा हुआ है उसको ले लेते हैं, हमको ये देगा 3c2/2 होल स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 c स्क्वायर 2 ओमेगा 0 स्क्वायर
होल स्क्वायर अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर 9/4 सी स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर गामा स्क्वायर से। और इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम 9/4 लेमडा जीरो स्क्वायर प्लस स्क्वायर गामा स्क्वायर और इक्वल टू 9/4 लेमडा क्रॉस जीरो स्क्वायर गामा स्क्वायर के बराबर वैल्यू प्राप्त करते हैं, जहाँ लेमडा क्रॉस जीरो लेमडा जीरो अपॉन 2 पाई को रिप्रेजेंट करता है। अतः इक्वेशन 9 से हमको डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा अल्टीमेटली मिलता है 9/16 लेमडा क्रॉस जीरो स्क्वायर गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा जीरो माइनस ओमेगा होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 3/4 एप्सिलॉन डैश स्टार डॉट एप्सिलॉन मॉडुलो स्क्वायर से। जब हम टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमको इस रिलेशन को डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। इस साइड भी इसको इंटीग्रेट आउट करना पड़ेगा डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये सारी टर्म कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन हमको यहाँ लेना पड़ेगा डी ओमेगा के साथ। इंटीग्रेशन एप्सिलॉन डैश स्टार डॉट एप्सिलॉन मॉडुलो स्क्वायर डी ओमेगा को हमने थॉमसन स्कैटरिंग एनालिसिस में कैलकुलेट किया हुआ है और इसकी वैल्यू हमको 8 पाई/3 के बराबर प्राप्त होती है। इसका इस्तेमाल जब मैं इस इक्वेशन 9 में कर लेता हूँ तो स्कैटरिंग कंडीशन में एब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग कंडीशन में टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में जो मिलेगा 9/16 लेमडा क्रॉस जीरो स्क्वायर गामा स्क्वायर अपॉन ओमेगा जीरो माइनस ओमेगा होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 3/4 8 पाई/3 के और अल्टीमेटली सिग्मा ए सी इक्वल टू 3/2 लेमडा क्रॉस जीरो स्क्वायर पाई गामा स्क्वायर अपॉन ओमेगा जीरो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस गामा टी स्क्वायर/4 मिलेगा। ये जो रिलेशन है ये टिपिकल रेजोनेंस लाइन शेप को रिप्रेजेंट करता है, जिसका हाफ विड्थ गामा t/2 से दिया जाता है और जिसका पीक क्रॉस सेक्शन सिग्मा एच सी ओमेगा इजिकल टू ओमेगा जीरो रख दें तो ये जीरो दे देगा, से हमको मिलेगा मैक्सिमम सिग्मा एच सी होगा ये 3 पाई/2 लेमडा क्रॉस जीरो स्क्वायर गामा स्क्वायर 2/4 और 6 पाई लेमडा जीरो स्क्वायर गामा अपॉन गामा टी होल स्क्वायर से। ये जो रिलेशन हमको मिल रहा है इसको टोटल क्रॉस सेक्शन है, ये इस चित्र में भी दर्शाया हुआ है। अब हम केस थर्ड की बात कर रहे हैं। केस थर्ड में हम स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी वेरी हाई ले रहे हैं, ओमेगा इज वेरी ग्रेटर देन ओमेगा जीरो। इस कंडीशन में इक्वेशन 7 का फैक्टर जिसमें रेडिएटिव इफेक्ट इंक्लूड था उसको हम अलग से ले रहे हैं, ओमेगा जीरो अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर गामा स्क्वायर टी। ये चेंज हो जाती है ओमेगा 4, क्योंकि ओमेगा जीरो नगण्य मान करके निगलेक्ट कर दें तो हमको मिलेगा ओमेगा जीरो अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर टी। ओमेगा स्क्वायर को भी आप कॉमन ले लें तो ओमेगा 4 से ओमेगा 4 कैंसिल हो गया और हमको मिलेगा 1/1 प्लस गामा टी ओमेगा होल स्क्वायर। क्योंकि गामा टी हम निकाल चुके हैं, गामा डे अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर गामा से दिया जाता है और क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो का मान काफ़ी ज़्यादा है, अतः गामा डैश को नगण्य मान के छोड़ दें तो हमको मिलेगा ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर गामा के बराबर, और ये जो देगा हमको ये देगा टो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के बराबर। अतः अल्टीमेटली जो फैक्टर है ये चेंज होकर के हमको मिलेगा 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर से, और अल्टीमेटली इस कंडीशन में जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है उसकी वैल्यू हमको मिलेगी 1/4 होल स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर एप्सिलॉन डैश स्टार एप्सिलॉन मॉडुलो स्क्वायर 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर के बराबर। ये जो टर्म है ये रिलेटिव डैम्पिंग को इंक्लूड
करती है, रिप्रेजेंट करती है। जब हम क्लासिकल डोमेन की बात करते हैं तो ओमेगा टो 10⁻1 लिया जाता है। उस परिस्थिति में ये रिलेशन सिंपल थॉम्सन स्पेक्ट्रम प्रोजेक्शन के इक्विवेलेंट प्राप्त होता है। इन तीनों केसेस को जब हम प्लॉट करते हैं, अर्थात ओमेगा के साथ सिग्मा एस सी को प्लॉट करते हैं, तो हमको इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है, जिसकी फुल विड्थ गामा टी से दी जाती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 से दी जाती है, और जिसका पीक 6 पाई लैम्डा क्रॉस 0 स्क्वायर गामा अपॉन गामा टी स्क्वायर से दिया जाता है। जो पीक है, शार्पली रेजोनेंस पीक है, वो जनरली रेजोनेंस फ्लोरेसेंस को रिप्रेजेंट करती है। क्वांटम मैकेनिकली हम ये कह सकते हैं कि जब एटम, मॉलिक्यूल या न्यूक्लियस के द्वारा रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के कारण ट्रांजिशन होता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, और तत्पश्चात री इमिशन होता है रेडिएशन का इन अदर डायरेक्शन टू द प्रोसेस ऑफ डी एक्साइटेशन, तो उससे हमको ये पीक प्राप्त होती है, जिसको रेजोनेंस फ्लोरेसेंस कहा जाता है। इस प्रकार हमने आज स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय एन ऑसिलेटर की बात की है। आज का ये वीडियो मैं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।